बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये थर्ड एपिसोड है। ये मैं डिफरेंट एपिसोड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको टॉपिक वाइज जो है वो सेपरेट कर सकें और सेपरेटली आप उसको देख सकें तो आसानी के साथ। अब चूँकि हम एक डिस्टेंस में हम लर्निंग कर रहे हैं तो इसमें जो है वो अब आप लोगों के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड वेरी यू हैव टू ऑक्यूपाई योर टाइम एंड बी सीरियस बिकॉज अब डिस्टेंस में जो है वो मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, मैं आपकी इंटरेक्शन जो है वो थ्रू ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस। मैंने अब इस थर्ड जो एपिसोड है इसके बाद मैंने एक असाइनमेंट देना है आप लोगों को and the deadline for submission of that assignment is 8 March. आज 5th of March है, so you need to submit that assignment within 2 and 3 days. So 8th of March means Sunday. तो Sunday रात 12 बजे तक you need to submit that assignment to me. और ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड है, starting from the quartiles and then interquartile range and then outliers detection and box plot. तो बेसिकली ये जो मैंने इस वीक के लिए आपको जो मैंने लेक्चर कंपोज किया है उसमें 4 मेन टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक है क्वार्टाइल की डिस्कशन हमने की है, उसके बाद फिर हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज की डिस्कशन की है, उसके बाद आउटलायर्स की डिटेक्शन की डिस्कशन की है और उसके बाद फिर ये फोर्थ टॉपिक जो है वो बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट की कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी सिंपल सी है। बॉक्स प्लॉट होता क्या है, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लें कि ये बेस करता है 5 नंबर समरी के ऊपर। अभी हमने पिछले एपिसोड में 5 नंबर समरी को डिस्कस किया कि मिनिमम, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एंड मैक्सिमम, ये जो 5 नंबर्स हैं ये आपका एक बॉक्स प्लॉट की कंस्ट्रक्शंस में ये 5 नंबर्स के साथ हम बॉक्स प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब भी whenever you need to construct a box plot you need to follow these 5 steps. The first step is to determine the quartiles 1, 2 and 3. There are always 3 quartiles, so whenever you need to construct a box plot, first of all determine the quartiles. And the next task is to determine potential outlier and the adjusted values. अभी हमने episode 2 में we have discussed how to determine the outliers. इसका फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल 1 minus 1.5 times IQR for lower extreme, for lower limit, and for upper limit क्वार्टाइल 3 plus 1.5 times IQR. So with the help of these two formulas you can find the potential outliers. Potential outliers mean all those values which are below the lower limit or above the upper limit. So find out those upper and lower limits using quartile 1 minus 1.5 IQR or quartile 3 plus 1.5 IQR and then find out those values which are below lower limit and above upper limit. All those numbers are treated as potential outliers. The third step is draw a horizontal axis on which the numbers obtained in steps 1 and 2 can be located. Above this axis, mark the quartile and adjusted values with the vertical line. तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है बॉक्स प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तरीका। सबसे पहला काम क्या है कि बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस दें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने क्या शो करनी है, टीवी व्यूइंग टाइम्स आपने शो किए हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 से लेकर 70 तक डेटा सेट है तो 10-10 के डिफरेंस से आपने ये सेट कर लिया। उसके बाद फिर जो 5 आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 5 नंबर समरी जो कि मिनिमम, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल मैक्सिमम, इनको अप्रोप्रिएट प्लेसेस में आप क्या कर लें, इनको प्लेस कर लें। तो
तीन क्वार्टाइल 1 to 3 में जो लाइन्स है वो बड़ी लाइन्स आप स्केच कर लें, और जो मिनिमम मैक्सिमम है इनकी जो ना वो स्केचिंग आप करें शॉर्ट लेंथ पे। और इसके बाद फिर आप क्या करें, इन तीनों लाइन्स को सेकेंड स्टेप में तीनों लाइन्स को आप ज्वाइन कर लें। तो तीनों लाइन्स को ज्वाइन करने के बाद फिर ये बॉक्स बन जाएगा, और फिर इन बॉक्स को इस बॉक्स को जो है वो लोअर और अपर लिमिट से आप इस तरीके से कनेक्ट कर लें। तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। फिर इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप में क्या करें, जो आउटलायर है, फॉर एग्जांपल इस केस में 66 जो है वो एक आउटलायर था। जब 66 को हम आउटलायर ट्रीट कर रहे हैं तो आउटलायर को स्टेरिक से आपने प्रेजेंट करना है। जब 66 जो कि मैक्सिमम था वो आउटलायर है, तो उसका मतलब है कि आपका 66 से नेक्स्ट जो मिनिमम वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 और 50 के दरमियान नंबर है, जो कि आपका डेटा सेट में 66 के बाद वो जो नंबर है जो कि हाईएस्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 66 के बाद कौन है, 43 है। तो 43 वुड बी ट्रीटेड हियर एज द मैक्सिमम वैल्यू। तो 5 नंबर समरी में क्वार्टाइल 1 23 है, ये आपका क्वार्टाइल 1 इसके दरमियान है 23, क्वार्टाइल 2 इनके दरमियान है 30 और 31 के दरमियान है 30.5, और क्वार्टाइल 3 36.5 कहाँ पर है, तो ये 35 और 38 के दरमियान है। उसके बाद फिर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ये दो वैल्यूज़ हैं, 5 जो है वो मिनिमम है, 43 जो है वो मैक्सिमम है। 66 को मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, इसलिए कि 66 जो है वो क्या है, आउटलायर है। 66 जो है वो हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 66 जो है वो आउटलायर है। ठीक है, जब हम बॉक्स प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस बॉक्स प्लॉट में आउटलायर इस तरीके से शो होगा। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे बॉक्स प्लॉट के लिए कहा जाए तो बॉक्स प्लॉट का मतलब सिर्फ आपको ये फाइनल पिक्चर ये शो करना है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से फिगर ए और फिगर बी शो किया गया है, आपको सिर्फ फिगर सी शो करना है। ठीक है, तो फिगर सी में देखें, दोबारा देख लें कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने वेरिएबल शो करना है, उस वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या क्या है। 0 से 70 क्यों लिया, इसलिए कि इस डेटा सेट की जो मिनिमम वैल्यू वो 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 66 है। इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको 70 तक जा सकते हैं। तो 0 से 70 की स्केलिंग इसको हमने सेट की है। ठीक है, तो 0 से 70 स्केलिंग में आपके पास मिनिमम मैक्सिमम नज़र आ रहा है, और फिर ये क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 नज़र आ रहे हैं। क्वार्टाइल 1 to 3 को बड़ा आपने बार्स उसके बड़े बनाने हैं, मिनिमम मैक्सिमम के छोटे बनाने हैं। क्वार्टाइल 1 to 3 को आपने इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, तो इसको कहते हैं बॉक्स, और ये इसके हैं विंग्स। तो विंग्स को विस्कर्स कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। आप देखें इसको जो है वो बॉक्स प्लॉट को क्या कहते हैं, बॉक्स प्लॉट ऑल्सो कॉल्ड अ बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बॉक्स एंड विस्कर्स डायग्राम बनाना है। तो बच्चों, अब मैं आपको ये असाइनमेंट अब आपसे डिस्कस करनी है। ये असाइनमेंट मैं आपसे ऑनलाइन शेयर करूँगा, उसकी ड्यू डेट है 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर थॉमस has collected information on millionaires including their ages since 1973. Sample of 36 millionaires has a mean age of 58.5 years, standard deviation 13.4. The ages of 36 sampled are arranged in increasing order. डेटा आपको ऑर्डर में दिया हुआ है, और उस पर करना क्या है, पार्ट ए, डिटरमाइन क्वार्टाइल्स फॉर द डेटा, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3, 3 क्वार्टाइल्स निकालें। ऑब्टेन एंड इंटरप्रेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, फाइंड एंड इंटरप्रेट 5 नंबर समरी, कैलकुलेट लोअर अपर लिमिट्स, पोटेंशियल आउटलायर्स निकालें, कंस्ट्रक्ट करें, इंटरप्रेट करें बॉक्स प्लॉट को। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपने ये एज असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे ईमेल करनी है, ईमेल नहीं करनी, आपको गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डेटा गिवन है और मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड और IQR, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपने सबमिट करना है। ओके, चलें, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।